वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। जजन जजन इष्टभृति का कवच अभयदान। आर्यव्रत की भूमि पर आर्य संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के लिए युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव भाद्र माह पुण्य तालनवमी तिथि शुक्ल पक्ष दिनांक 14 सितंबर सन 1888 पूर्व बंगाल यानी आधुनिक बांग्लादेश के पावना जिले के हिमायतपुर ग्राम में उस समय हुआ जब अतृप्त क्षुधित त्रिषित जगत में कुसंस्कार से दबी धारा क्लांत हो रही थी। ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिहिंसा के भाव से दबा राष्ट्र विदेशी ताकतों और सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। विदेशी पद्धति पर राजनीतिक आंदोलन आरंभ किए जा रहे थे। भारतीय संस्कृति भावधारा को बगैर समझे वरिष्ठ राजनेता पश्चिमीकरण का अंधानुकरण कर रहे थे। धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार मानव में विभेद करा रहे थे। ऐसे दूषित व कुत्सित मनोधारा से प्रशस्त शताब्दी में श्री श्री ठाकुर जाति, धर्म, संप्रदाय को एकत्व के निमित्त अनादि व अनंत प्रेम का स्पर्श प्रदान करने इस धरा पर विराजित हुए। श्री श्री ठाकुर के मत अनुसार प्रत्येक सच्चा धार्मिक व्यक्ति सच्चा हिंदू भी है, सच्चा मुसलमान भी है और सच्चा ईसाई भी है। जहाँ कहीं इससे व्यक्तिक्रम दिखाई देता है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर कृत्रिमता है, पाखंड है। इस बात को उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, धर्म समन्वय की बात कहकर वे मौन नहीं रहे, बल्कि हिंदू, सिख इन सबको बिना धर्म परिवर्तन कराए एक ही मंत्र द्वारा दीक्षित करके आध्यात्मिक अनुभूतियों की समानता की सत्यता का अनुभव कराया। व्यक्ति जब अपने शरीर से साधना बल द्वारा सत्य, चैतन्य शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि प्राप्त करता है, तब अनुभूतियाँ अलग अलग कैसे हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक सत्य की अन्वेषणशाला खोलकर श्री श्री ठाकुर ने धर्म समन्वय की दृष्टि से एक नया दृष्टिकोण जगत को दिया। धर्म परिवर्तन को विश्वासघात कहते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा, कभी कोई महापुरुष धर्म त्याग कराने नहीं आते। महापुरुष आते हैं परिपूर्ण करने, उन्नति और विकास के पथ को विस्तृत करने। धर्म परिवर्तन का अर्थ है पितृ रक्त धारा को विच्छिन्न करना। पितृ रक्त धारा में रहता है जीव कोश का अविनश्वर फूल। इस अविनश्वर फूल अर्थात बीज में पितृ पुरुषों का ज्ञान, रूप, ओज, विशेष शक्ति विराजित रहती है। धर्म परिवर्तन से ज्ञान उस अमित रक्त धारा में अविरोध आ जाता है। अविनश्वर शक्तिधर से जीव वंचित रह जाता है। उन्नत जीवकोश दूषित और चिंतर हो जाता है, जिसके कारण विश्वासघातकता का मादा बढ़ जाता है। आत्मिक विश्वास मर जाता है। पितृरक्त धारा से विच्छिन्न धर्मांतरित व्यक्ति की ईश्वरीय धारा पर आस्था स्थायी नहीं रह पाती। इसलिए किसी अवतार ने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की, बल्कि अविनश्वर पितृशक्ति धारा को उन्नत करने की बात बताई है। इसलिए जो अपनी पितृ धारा से वंचित हो गए हैं, उन्हें पुनः अपनी पितृ धारा में लौट आना चाहिए। श्री श्री ठाकुर के सर्वधर्म महातीर्थ में सिर्फ धर्म पिपासु ही नहीं आए, बल्कि राष्ट्रीय विधातागण भी अपनी अनेक समस्या के समाधान हेतु समय समय पर आते रहे। राजनीति पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, राजनीति है पूर्ण नीति, अर्थात पूर्ण करने की नीति। राजनीति धर्म का ही अंग है, बाहरी वस्तु नहीं। श्री श्री ठाकुर एक ऐसे जीवंत आदर्श के रूप में
मनुष्य मात्र के सामने उपस्थित हुए, जिनके समक्ष संपूर्ण वाद विवाद वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित रहे। उन्होंने अपने असंख्यों अनुयायियों के हृदय के अज्ञान को दूर कर प्रेम स्पर्श द्वारा आंतरिक सुख का एक विलक्षण पथ प्रशस्त किया। उन्होंने एक तरफ आध्यात्मिकता को जीवन वृद्धि की दिशा में बढ़ने का पता दिखाया, तो दूसरी ओर विज्ञान को अमृतत्व की प्राप्ति की दिशा में लगने का रास्ता बताया। श्री श्री ठाकुर का प्राकट्य एक ऐसे सर्व त्यागी के रूप में हुआ, जिन्होंने कभी किसी का त्याग नहीं किया, बल्कि सबको जीवन वृद्धि की दिशा में लगने का नवीन मार्ग दिखाया। श्री श्री ठाकुर ने एक ऐसे मानवीय दल का सृजन किया, जो अविश्वास और प्रेम भरे वर्तमान दूषित माहौल में विश्वास, प्रेम, मिलन, भाईचारा के स्वर्ग राज्य का निर्माण कर रहा है। प्रेम और पावनता के उद्दाता इस महामानव ने अस्थि वृद्धि के निमित्त संपूर्ण मनुष्य जाति को जजन जाजन स्मृति का अमोघ कवच देकर अभयदान दिया है। मानव जाति के उन्नति के लिए अपनी अनगिनत वाणियों के माध्यम से धर्म, संस्कृति, वेद, शास्त्र, विवाह, सुप्रजनन, विज्ञान, न्याय नीति, कूटनीति, राजनीति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, शिक्षा इत्यादि असंख्य विषयों पर विज्ञान सम्मत समीक्षा की। वर्तमान समय में लुप्त हो रही नारी मर्यादा की उच्च परिकाष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए नारी नीति पुस्तक के माध्यम से नारी समाज को अपने वैशिष्ट्य में पुनः जागृत होने का आह्वान किया। श्री श्री ठाकुर के अमीय वाणियों का दुर्लभ संग्रह विभिन्न पुस्तकों के रूप में सत्संग में प्रकाशित हो चुके हैं। विश्वव्यापी लोक कल्याण के प्रचेष्टा श्री श्री ठाकुर ने विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया में प्रेम करुणा का ऐसा महाशस्त्र चलाया है, जहां उनके असंख्य अनुयायी वासुदेव कुटुंबकम के महाभाव में एक सुंदर स्थिर शांतिप्रद जीवन जीते हुए प्रेम राज्य में समाहित हो रहे हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।